अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ा जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, ये मनाजिर जो आप देख रहे थे ये ज़मान पार्क लाहौर के हैं और अंदर जो है इमरान खान साहब रिहाइश पजीर हैं। तो कल उन्होंने एक रैली निकालनी है, इलेक्शन रैली, और वो दाता दरबार जाएगी। तो यहीं से निकल के वो दाता दरबार जाएगी और अगर किसी ने उनको अरेस्ट करने आना है, किसी ऑफिशियल ने, पुलिस ने, तो उन्होंने इस माहौल से गुज़र के फिर उनको अरेस्ट करना है। तो नाजरीन, आज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और हम अरेस्ट की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस वक्त जो है इमरान खान के तोशा खाना केस में उनको वारंट गिरफ्तारी जो उनके हैं वो इस वक्त तक तो मुअत्तल कर दिए हैं और उनको 13 मार्च को इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में पेश होने का हुक्म भी दे दिया है। इसके अलावा तोशा खाना केस में एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल ने भी इमरान खान को 13 मार्च को पेश होने का हुक्म दे दिया है और जज ज़फ़र इकबाल ने कहा है कि इमरान खान दूसरी अदालतों के सामने तो पेश होते हैं लेकिन सेशन कोर्ट में एक दफ़ा भी पेश नहीं हुए। हालांकि उन्होंने कहा हम आपको हमेशा इस्तिस्ना देते रहे, जिस पर इमरान खान के वकील ने कहा कि अगर इमरान खान पर कोई हमला हुआ तो अदालत के अंदर होगा। ना सिर्फ इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा है बल्कि वकीलों, जजों और आम लोगों को भी ख़तरा है, जिस पर अदालत ने कहा कि हम इमरान खान की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेते हैं, आप इमरान खान को 9 मार्च को अदालत में लेकर आएँ। जिस पर इमरान खान के वकील फैसल चौधरी ने कहा कि इसके बहुत चांसेस हैं कि अदालत की पेशी के दौरान ही इमरान खान के ऊपर हमला हो जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खाना केस के हवाले से नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी पर नाजरीन समाअत हुई है और अदालत ने कहा कि वारंट गिरफ्तारी फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए जारी किए गए थे, ना कि गिरफ्तारी के लिए। उन्होंने कहा कि आप अदालत में आएँ, इमरान खान साहब को कहा, फिर आप इस्तिस्ना के लिए दरख्वास्त दें। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने ये बात कही कि और उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए एक ही है, अदालत को कानूनी तरीके से चलना होगा। जज ने इमरान खान के वकील से पूछा कि इमरान खान कब आएंगे, जिस पर इमरान खान के वकील ने कहा कि उन्हें धमकियाँ मिल रही हैं, जिस पर जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि हम सबको धमकियाँ मिल रही हैं। आईजी इस्लामाबाद ने भी हमें कहा है कि तमाम जजेस को इस वक्त थ्रेट्स हैं। नाज़रीन, इसके अलावा आज इलेक्शन कमीशन ने 4 रुकनी बेंच ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान और फवाद चौधरी के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो हैं वो जारी कर दी हैं और आईजी पुलिस को हुक्म दिया है कि उन्हें 14 मार्च को कमीशन के सामने पेश करें। कल एक ही दिन में इमरान खान के खिलाफ लाहौर और क्वेटा दोनों शहरों के अंदर मुकदमा दर्ज हुए। लाहौर में दर्ज होने वाले मुकदमे में कहा गया कि ज़मान पार्क के बाहर डंडा बरदार हजूम ने इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए आने वाली इस्लामाबाद पुलिस को जान से मारने की धमकियां दी। शिबली फराज ने झूठ बोला कि इमरान खान साहब घर पर नहीं थे, मगर पुलिस जो है उनको अंदर जाने नहीं दिया, जबकि कुछ ही देर बाद इमरान खान ने अपने घर से बराह रास्त एक तकरीर भी की। इमरान खान के खिलाफ लाहौर, इस्लामाबाद की मुख्तलिफ अदालतों और इलेक्शन कमीशन में केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। ममनुआ फंडिंग केस, तोशा खाना केस और टिरियन नाअहली केस में खान साहब नाअहल भी हो सकते हैं और गिरफ्तार भी हो सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ नाजरीन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह, जो सेनेट की कमेटी बराए नेशनल हेरिटेज के चेयरपर्सन है, हमें ज्वाइन कर रहे हैं और अभी ही वो मरियम नवाज़ की जो रैली निकली थी उससे होके आ रहे हैं। हमारे साथ जमशेद इकबाल चीमा साहब भी हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, आजकल इमरान खान साहब के बड़े करीब हैं। अमजद शाह साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल के एक अहम मेंबर हैं और साबिक वाइस चेयरपर्सन रह चुके हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के। इनकी एक लंबी स्ट्रगल है जब हम बात करते हैं आइन की, जब हम बात करते हैं जमहूरियत की। तो सबसे पहले अफनान साहब आपसे पूछती हूँ कि आज जो मरियम नवाज़ साहिबा ने अपने जलसे में कहा, उन्होंने कहा कि तराजू को दोनों पलड़े जो है वो बराबर होना होगा और फिर उसके बाद ही इंतखाबात होंगे। तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि खान साहब को आप लोग अरेस्ट करेंगे, उनको पहले केसेस अपना सामना करना पड़ेगा और फिर इंतखाबात का ऐलान होगा? क्या इसका मतलब है? देखिए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इसका बुनियादी तौर पर मतलब ये है कि हमारे साथ जो ज्यादतियाँ की गई हैं, जो जनरल फैज ने अदलिया के अंदर अपने कारिंदे बिठाकर हमारे खिलाफ फैसले लिए और जिन्होंने ये फैसले किए वो भी मानते हैं, सारा पाकिस्तान जानता है, कहते हैं कि कौन लगा हुआ था मुस्लिम लीग नून के पीछे। एक एक पेशी के ऊपर आपको मालूम है, अभी ये बोलते हैं एक एक दो पेशियों के ऊपर सेनेटरों को डिस्क्वालीफाई किया और फिर मजाक उड़ाने के लिए आप देखें एक वीडियो है जिसमें साकिब निसार और एजाजुल हसन साहब बैठे हुए हैं और वो मजाक उड़ा रहे हैं कि मैं तो 4-5 MNA MPA तो मैं वैसे ही उड़ा देता हूँ। तो जब ये आपने हमारे साथ तो ये किया ना, मतलब कि आपने हमें, हमारी पार्टी सारे लोग अंदर
सारे लोगों को, ज़्यादातर बहुत सारे लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 200 पेशियां भुगती हैं, सैटरडे संडे को भी पेशी भुगती है, और ऊपर मॉनिटरिंग जज बिठा दिया और नीचे पेशियां और बिला नागा पेशियां, और फिर मॉनिटर करते थे उसको, और फिर हमारा मजाक उड़ाया इन्होंने, ये अदलिया के जजों ने मोहतरम, इन्होंने हमारा मजाक उड़ाया, हमारी तहरीक की, और आज ये कहते हैं कि जी मैं किताब लिखूंगा और मैं किताब में बताऊंगा कि क्या किया। आप अवाम के कटहरे में आज खड़े हुए हैं, आप जवाब दें आपने क्या किया, आपने किस किस से कहने के ऊपर झूठे फैसले दिए, आपको किसने ये इख्तियार दिया था कि आप चीफ जस्टिस बन बैठ गए थे तो आप अपनी मर्जी से फैसले देते रहे। चले वो तो जस्टिस साकिब निसार साहब जो है वो तो हमारे साथ नहीं है, वो जवाब तो दे नहीं सकते, मगर ये जो आपने बात कही है ये जमशेद चीमा साहब से इंक्लूड करती हूँ। जमशेद चीमा साहब, जो SHO साहब ने FIR भी दर्ज की है आज लाहौर के अंदर रेस कोर्स पाक पुलिस के अंदर, उन्होंने ये कहा है कि जब उनकी नफरी खान साहब को वहाँ पे हिरासत में लेने गई तो वहाँ पे डंडा बरदार जो लोग थे वो वहाँ पे मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि हम आपको जान की धमकी देते हैं, हम आपको ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, आप यहाँ से चले जाएं। फिर नैब के जब हुकाम गए, और नैब का तो आप बड़ा एक तरीके से आप लोग उसको बड़ा एक्सेप्ट करते थे, आप उसको बड़ी तारीफ़ करते थे जब आप हुकूमत के अंदर थे, तो नैब के जो समन्स वो देने गए तो उनको वहाँ से ही लुटा दिया कि जी आप तो दे ही नहीं सकते, और यहाँ पर जो समन्स हैं आपके रिसीव ही नहीं हुए। देखिए, पहली बात तो मैं अपना अफनानुल्लाह साहब की बात करूंगा कि वो कह रहे हैं कि वो जजेस ने हमारा मजाक उड़ाया और गलत सजाएं दी। मैं समझता हूँ कि पहली बात तो शायद ये इतनी ठीक ना हो, लेकिन अगर ठीक है ये बात, तो इस बात का इलेक्शन से क्या तल्लक है? इस बात का इलेक्शन से क्या तल्लक है? इलेक्शन या आइन एक अलहदा चीज़ है। आपके कोई ग्रीवेंसेस हैं जजेस के साथ या बाजवा साहब के साथ या फैज साहब के साथ, तो वो एक अलहदा चीज़ है, या किसी और के साथ वो एक अलहदा चीज़ है। मेरा कोई पर्सनल स्कोर सेटल होने वाला है तो वो एक मेरी पर्सनल या इंडिविजुअल या पार्टी की लड़ाई है किसी इंडिविजुअल के खिलाफ या किसी अदारे के खिलाफ, तो वो आप कह लें कि आप सुबह दोपहर शाम यही काम करते हैं कि बंदे वाला 1000 डेढ़ इकट्ठा कर लेते हैं। मरियम बीबी को आप उन पे यू कैन से कि स्पीकर उनके आगे रख देते हैं, वो करती रहती है जो कुछ करती हैं, वो तो आप कर रहे हैं। आप जितना उन्होंने मजाक उड़ाया उससे ज्यादा आप कर रहे हैं, ठीक है, हमें कोई इतराज नहीं ये तो ठीक है, पॉइंट टेकन कि वाकई में इसका क्या ताल्लुक है इलेक्शन से। मगर जो मेरा सवाल है आपसे कि जो आपके खिलाफ, जो खान साहब के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, और जहां क्या वाकई में आपके कारकुनान ने जो है ये कत्ल की धमकियां दी हैं पुलिस वालों को, और नैब का जिसकी आप माला जपते थे उनके समन्स पे अब आप नहीं पेश हो रहे? अच्छा, इसमें मनीषा थोड़ा सा ना सवाल छोटा होता है, जवाब बड़ा होता है। आपका सवाल लंबा होता है, मुझे जवाब नहीं देने देती हैं, आप थोड़ा जवाब देने दें। अच्छा, मेरा सवाल देखें, इशू ये है कि थाना रेस कोर्स वाले आए या इस्लामाबाद पुलिस आई या आप कह लें नैब के लोग आए, अब किसी बंदे के किसी शर्ट पे दाग नहीं लगा, पैंट पे दाग नहीं लगा, किसी को छड़ी नहीं लगी, किसी को हाथ नहीं लगा, उंगली नहीं लगी, कोई किसी को मिट्टी का कोई जरा नहीं किसी के ऊपर गिरा, तो ये कौन सा ऐसी लड़ाई है कि जिसमें आप कह लें कि बेकाबू कारकुन हो पॉलिटिकल पार्टी के और उधर पुलिस हो और उनके दरमियान कोई लम्हा रिकॉर्ड ना हो। यहाँ वहाँ 15-20 कैमरे तो लगे हुए हैं, वो 20 कैमरों के सामने रेस कोर्स पुलिस को कोई चीज़ ऐसी हुई है? मतलब ये बड़ी बेशर्मी की बातें हैं, ये बड़ी डिटाई, और मतलब आप कह लें कि यू आर ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग फ्रॉम मतलब झूठ बोल रही है मैं समझता हूँ झूठ में। ये उसी तरह जैसे बहस चोरी का चोरी ज़ोरले पे पर्चा होता था, या बहुत सारे लोगों पे अजीब अजीब किस्म के तारीख में हम समझते थे ये सच्ची बात है, मजाक है, सच्ची बात है लेकिन मुझे अब समझ आती है कि ये जो लोग हैं ताकत वाले लोगों में अकल का काफ़ी फुकदान होता है, इस्तेमाल नहीं करते तो ब्रेन डेवलप नहीं होता। ये शायद कोई गुस्सा कर रहे हो, लेकिन बात यही है कि देखें, अगर 60 साल पहले भी चोरी ज़ोरले के साथ या कायदे आजम के साथ या फातिमा जना के साथ जो जिस तरह की हरकत हुई कि आप पानी का फलाना बिल नहीं देंगे तो आपकी बिजली कट जाएगी या पानी कट जाएगा, उसी तरह की हरकतें आज हो रही हैं। सो मैं अगर फातिमा जना को देखूं और आज देखूं तो इसमें कोई 50-55 साल का डिफरेंस है। 55 साल बाद, बल्कि 55 नहीं 45, वो और 20, ये 65 साल का 65 साल का डिफरेंस है। 65 साल में अगर आपकी अकल इतनी ही डेवलप हुई है तो फिर यार ये काम छोड़ दें, आप फिर अपना काम करें जाके। मगर फातिमा जिन्ना के वक्त के ऊपर तो मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी नहीं थी ना, तो जाहिर है आपका इशारा किसी और तरफ है, हम समझ गए हैं इस बात को। तो अमजद शाह साहब को भी इंक्लूड कर लेते हैं। अमजद शाह साहब ने, जिनकी तरफ इशारा आप कर रहे हैं, अमजद शाह साहब ने उनके साथ बड़ी तवील, उनके खिलाफ तवील जो है जद्दोजहद की है। अमजद शाह साहब, जो जमशेद इकबाल चीमा साहब बात कर रहे हैं,
आप उनकी बात से मुत्तफ़िक हैं, और दूसरी तरफ अदालतों का कुछ हाल बताइए, क्योंकि अदालतें जो हैं, और आज तो एक जज साहब ने ये कहा कि जी हम बुलाते रहते हैं, वो आते नहीं हैं। तो अगर अदालतों के अंदर कोई पेश नहीं होगा, कोई मुल्ज़िम पेश नहीं होगा, तो अब ये अदालतों की तज़हीक होगी, आप कैसे देखते हैं, या उनका ये हक़ है कि वो ना पेश हो? ऐसा है कि मैं जमशेद चीमा साहब की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना से लेके, और बिल्कुल ये मटके चोरी का मुकदमा भी दर्ज हुआ करता था, अयूब खान साहब का जैसा तरीका कार था आज भी बिल्कुल वही तरीका है। अच्छा। लेकिन एक अफसोस जरूर है कि जमशेद साहब की जो अपनी 4 साल हुकूमत थी उसमें भी रविश यही रही, को फर्क नहीं आ सका। हम उस वक्त भी यही रोना रोते थे कि ऐसा ना करें। आज भी हम इसी तरह यही कह रहे हैं कि ये बात जगह जगह पे मुकदमे दर्ज करना या किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो पोजीशन में हो उनको इस तरह से रियासती जो तरीक़ाकार है मुकदमाबाजी, इनसे उनको हरासा करना ये मुनासिब नहीं है। ना पहले था ना आज है। लेकिन बदनसीबी से उन लोगों की तो तरबियत आज भी वैसी ही हो रही है जैसी 58 में होती थी। जिस तरह अंग्रेजों ने उनकी तरबियत किया आज भी वो उसी तरह चल रहे हैं। अब रह गई बात ये कि अदालतों की, जिस तरह आज हाई कोर्ट ने वारंट मंसूख किया है, मैं कई दिहाइयों से वकालत कर रहा हूँ, तो कभी किसी ट्रायल कोर्ट का वारंट जो है पेश होने वाला, वो कभी भी हाई कोर्ट ने इस तरह से मंसूख नहीं किया जिस तरह से आज हुआ है। और उस पर भी उन्होंने 10 सफ़ों का फैसला लिखा है, हालांकि एक पैराग्राफ में ऐसे फैसले हो जाते हैं कि आप जाके ट्रायल कोर्ट में पेश हो जाए। अच्छा। लेकिन चले, वाकई इसका फर्क है। जिस तरह से इमरान खान साहब को सहूलियात दी जा रही हैं, ये कोई ऑर्डिनरी आदमी के लिए या आम आदमी के लिए ये मुमकिन ही नहीं है। एक कॉल पे अगर मुल्जिम हाजिर ना हो तो उस गरीब को मतलब उसकी जमानत खारिज हो जाती है, और यहाँ पे रात 8 बजे तक इंतजार करना ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा। अब रह गई बात ये कि अदालतों की इज्जत और एहतराम अदालतों को खुद कराना है। अदालतें अपना एहतराम खुद ही ना कराएं तो फिर कोई और क्या करेगा। अच्छा। तो मुझे इस पे दुख है कि उन्हें पेश होना चाहिए कोर्ट्स में। ठीक, मगर जो आपने बात कही वो बड़ी गहरी है। इसको आगे बढ़ाती हूँ। अफनान साहब, आपने तो सुन ली अमजद शाह साहब बात क्या कर रहे हैं, मगर जो भी ऑप्टिक्स हैं और जिस तरफ भी जमशेद इकबाल चीमा साहब का इशारा है, हुकूमत तो आपकी है। अगर इस किस्म के आप कानून साजी करेंगे जहाँ पे आप इल्ज़ाम एक बड़े लीडर के ऊपर फिर से सेडिशन का लगाएंगे, तो आपकी, जब आप अपोजिशन में थे तो तब तो आप इसके ख़िलाफ़ बात करते थे, तो आज आप क्यों इस तरह की जो तोहमतें हैं वो लगा रहे हैं और इस तरह की FIRs कटवा रहे हैं? लेकिन बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि जो सिविल सुप्रीमेसी की जो जंग है वो एक बड़ी अहम जो है वो एक जंग है जो कि इस हमारे मुल्क के जो सियासतदान हैं वो लड़ते भी रहे हैं और उन्हें आगे भी लड़नी जो है वो पड़ेगी। लेकिन ये नहीं हो सकता कि किसी सहूलतकार बने इस मुल्क के अंदर जमहूरियत के खिलाफ तो कॉन्स्पिरेसी करें, कई साल प्लान बनाया जाए, धरने किए जाएं, एक जर्नल, दूसरा जर्नल, तीसरा जर्नल, चौथा जर्नल, फिर उसके बाद जो है वो RTI में बिठाया जाए, हमारी लीडरशिप को जेलों में डाला जाए, हमारे हाथ पाँव बांध के हमारे लोगों को धमकियां देके उनसे टिकट वापस करवाई जाए, और उसके बाद इलेक्शन करा के कहेंगे जी ये इलेक्शन में जो आए वो अपनी हुकूमत बना ले, और वो 4 साल उस हुकूमत के अंदर जो है वो मुसलसल अपोजिशन को के साथ गैर जमहूरी रवैया रखे, और जब वो जो है उसकी हुकूमत चली जाए तो वो फिर दोबारा कहे कि जी जमहूरियत बड़ी अच्छी है और वो जो है वो मामलात जो है वो ठीक होने चाहिए। इस तरह तो मतलब कि कोई बेवकूफ़ बनने के लिए जो है वो तैयार नहीं है ना। ये आपके अपने क्रेडेंशियल्स भी बोलते हैं कि आपने कितनी जेलें काटी इस मुल्क में जमहूरियत के लिए। नहीं, मगर अफनान साहब, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के PTI और PMLN की ऑपोजिशन जो है वो आप दोनों नहीं है। आपको जो सही रगड़ा लगता है वो कहीं और से लगता है, तो आप लोग आपस में मिलके बैठ के बात क्यों नहीं कर लेते? देखिए, बात ये है कि हमने जब हम हुकूमत में थे तो हमने कहा कि चार्टर ऑफ इकॉनमी पे और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे हम बात करने के लिए तैयार हैं। जब हम अपोजिशन में थे तब भी हमने कहा, जब हम हुकूमत में थे तब भी हमने कहा। मगर अब तो आप बात करने को तैयार नहीं है। अब तो आप और हुकूमत का हमेशा भारी होता है, पलड़ा भारी होता है। आप बड़े भाई बने, आप बात तो करें इनसे।
देखिए हमने इनको कुछ महीने पहले ऑफ़र की है कि आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, आप जो ये अभी आपको तकलीफ हो रही है, हमें तो ये तकलीफ पिछले कई दहाइयों से चल रही है। आपको तो पहली दफ़ा हल्की फुल्की तकलीफ हुई है, कोई ज़्यादा लंबी भी नहीं हुई। तो ये इसको सेटल करने का मामला ये है कि आप चार्टर ऑफ इकॉनमी और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर जो है वो बात करें हमसे, लेकिन ये इंटरेस्टेड नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी लीडरशिप जो है वो घूम फिर के बात आती इसके ऊपर थी कि जी इमरान खान वज़ीर आज़म कैसे बनेगा, उसके केसेस कैसे ख़त्म होंगे। मतलब अगर ये वाले देखें ना, हमने ये वाली बात तो बड़ी उससे। अच्छा एक सेकंड, इन्होंने ये आपसे जब बातचीत हुई आपकी इनके साथ, तो इनकी लीडरशिप ने आपको ये कहा कि हम ये देखना चाहते हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर केसेस कैसे ख़त्म होंगे? देखिए उन्होंने हमें ये तरीके से ये वाली कहानियाँ सुनाई कि नहीं जी जो है वो ये हमारे साथ ये रवैया रखा जा रहा है, हमारे साथ ये रवैया रखा जा रहा है, तो हम आपसे क्यों करें बात। तो वो मामला वही था जो मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर खाली ये एक बात नहीं है, देखिए जब हम अपोजिशन में थे तब हमने कहा कि चलो आप कर लो हमसे चार्टर ऑफ इकॉनमी पे बात। ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट शहबाज शरीफ साहब ने खड़े होकर ये वाली बात की, तब भी इन्होंने नहीं की। चले तो इस पे आगे बात बढ़ाते हैं। आपने भी बड़ी संगीन इल्ज़ामात लगा दिए हैं कि पीटीआई को अभी भी कहीं ना कहीं से सपोर्ट है। उसके ऊपर भी हम देखेंगे कि राना सनाउल्लाह साहब ने बात क्या की है। और अब सेंसस का मामला नाजरीन जो है वो उठ खड़ा हुआ है कि अगर सेंसस सही तरीके से नहीं हुआ, मरदमशुमारी नहीं हुई, तो फिर हल्का बंदियाँ भी नहीं होंगी। अगर हल्का बंदियाँ सही तरीके से नहीं हुई तो फिर इंतखाबात कैसे होंगे, ये भी हम सवाल रखेंगे वक्फे के बाद। जमशेद इकबाल चीमा साहब, आपने देखा कि राना सनाउल्लाह साहब ने क्या इल्ज़ाम लगाया है जनरल फैज़ के बारे में और फिर साकिब निसार के बारे में। तो आपको अभी तक वहाँ से कोई ना कोई सहूलत मिल रही है जिसकी वजह से रिलीफ मिल रही है अदालतों से? ये वो उन्होंने तासुर डेवलप करने की कोशिश की है। देखिए इसमें जो नून लीग है, इसमें एक तो ज़ियाउल हक की रूह अभी तक वो जा नहीं रही, वो बड़ी मतलब आप कह रहे हैं कि ज़ोरदार तरीके से आई हुई है। और दूसरा ये कि कभी कभी इन्हें जमहूरियत का दौरा भी पड़ता है, तो दरमियान में चूंकि रहते हैं कभी उधर और जिगजैग करते रहते हैं, लिहाजा आज तक इनका कोई बयानिया नहीं बन सका। कभी वोट को इज्जत देकर करते हैं, फिर कुछ 6 महीने बाद बस हो जाती है, फिर चुप हो जाते हैं, फिर बटन ऑन होता है। सो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये जो एक जुर्म है किसी भी तारीख में किसी का भी, वो दूसरे जुर्म का जवाज़ नहीं है। किसी की गलती दूसरी गलती की आपका जवाज़ नहीं है। सो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को जमहूरियत की तरफ, सिविल सुपरमेसी की तरफ बढ़ना चाहिए। ये जो और फिर ये थोड़ा दलेर भी होना चाहिए। मतलब राना सनाउल्लाह साहब मूंछों से डराते हैं लोगों को, डंडा करते हैं। इनकी जरूरत नहीं है कि एक बंदे ने ये 15 किलो हीरोइन में इंक्वायरी करके लाया, ये आज तक उसका नाम नहीं ले सके। नहीं, मगर वो तो आप समझ सकते हैं ना कि वो जो केसेस थे वो तो डिसमिस हो गए हैं ना, शायद ही नहीं थे जी। और आपकी हुकूमत के दौरान ही तो ट्रायल हुए थे। प्लीज बात करना प्लीज। अच्छा मैं कह रहा हूँ, देखें एक महकमा था, उसके एक सिटिंग आप कह लें कि साहब थे जो आप कह लें कि जिन्होंने बैठ के शहरियार अफरीदी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जाहिर वो इंक्वायरी सारी करके लाए और उन्होंने आगे यकीन दिलाया कि इस बंदे के पास 15 किलो हीरोइन है। ठीक है, आज तक ये हमें हमेशा कोसते हैं, उसका कभी नाम नहीं लेते। पूरी मुस्लिम लीग नून नाम नहीं लेती। भाई कोई आपकी पूरी पार्टी में एक बंदा दलेर नहीं पैदा हुआ। नहीं, मगर गुजरांवाला में तो नाम लिए गए थे जमशेद साहब। लिए गए तो, लेकिन उसमें भी एक नाम असली लिया गया, ये 2 लिए गए, बाकी जो था वो रंग ने आप पहले बाजवा साहब से पूछ के लिया गया ना, मैच फिक्स मैच खेला गया। ये तो आपने भी तो रिटायर होने के बाद ही नाम लिए, पहले कहाँ से लिए? नहीं, हम तो पहले ले रहे थे। हम तो पहले मेरे अपने रिकॉर्ड कराए ना, मेरा सारे आप क्लिप निकाल लें, हम तो ले रहे थे, हम तो लेते हैं। अच्छा, मैं समझता हूँ कि हमें अपने आप से, सोसाइटी से और सच बोलना चाहिए। ये इंसान जो है ना, 23 करोड़ लोग हैं, एक जैसे ही हैं। ये नहीं है कोई ज़्यादा दलेर है, कोई ज़्यादा बुज़दिल है, कोई ज़्यादा कमज़ोर है, कोई ज़्यादा ताकतवर है। इंसानों को ना इंसानों की तरह डील, हम बराबर के स्टेक होल्डर इस मुल्क में। हमें मेरे साथ कोई जुल्म करे, मुझे उसका नाम लेना चाहिए। आए बाएँ शाएँ करते रहना, या बंदा और ज़्यादा बेइज्जती करता है अपनी, के बंदा बुज़दिल है। मगर जमशेद साहब, आप चूँकि जमहूरियत के हामी में हैं, आप समझते हैं कि खान साहब को इस बात पे फिर रजामंद करना चाहिए कि कम से कम सियासी पार्टी से आप बात करें? चूँकि अगर आप सियासी पार्टियों से बात नहीं करेंगे तो फिर तो एक ही दरवाज़ा खुला रह जाएगा ना आपके लिए, जिसकी तरफ आप जाना नहीं चाहते। मैं नहीं, वो बेसिक जो बात है वो एक तो खान साहब की रिजर्वेशन जो है वो है कि इस वक्त जो अनफॉर्चुनेटली
जो पीडीएम की गवर्नमेंट है ये फ़ायदा उठाना चाह रही है एस्टेब्लिशमेंट की फेवर का। मैं समझता हूँ कि कभी भी किसी हुकूमत को ये जो वक्ती फ़ायदा होता है महीने 2 महीने का, ये नहीं उठाना चाहिए। आज की एस्टेब्लिशमेंट जिसके कंधे पर हाथ रखेगी उसका 25% वोट कम हो जाएगा, जिसके साथ ये खड़े नज़र आ जाएंगे उसका 25% वोट कम हो जाएगा। और पीडीएम के साथ यही हुआ है। इन्हें समझ नहीं आ रही, ये डिस्टेंस करेंगे तो बचेंगे, ये जमहूरी कदरें लेके आएंगे, जमहूरी कदरों को डेमोस्ट्रेट करेंगे तो बचेंगे। ये उसकी बजाय जा रहे हैं शॉर्टकट पे। शॉर्टकट जो है वो बयानिया की बजाय शॉर्टकट डंडे की तरफ जा रहे हैं कि पर्चे कर लें, अंदर कर दें, उनकी हमायत ले लें, फिर इनको आप नैब में फिक्स करें, इनको अदालतों में फिक्स करें, कत्ल करने की कोशिश कर दें, नंगा कर लें, वगैरह वगैरह। ये सारी हरकतें जो हैं ये इनको और ज्यादा अनपॉपुलर कर रही हैं। पॉलिटिकल पार्टीज की उम्र सैकड़ों साल होती है। सैकड़ों साल जिन पार्टियों ने रहना है वो 1-2 साल की बात नहीं, किसी एक इलेक्शन की बात नहीं है। आप जमहूरी कदरों पर जाएं, जमहूरियत की तरफ जाएं और वहाँ पे रूल ऑफ लॉ की तरफ ठीक है। मगर हम उम्मीद करते हैं कि वो जो एमनीजिया हो जाता है ना सियासतदानों को जब वो हुकूमत के अंदर आते हैं वो ना हो, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें आपकी जो है मैं सेव करके कहीं रख लूँगी, आपको याद कराऊंगी जब इंशाल्लाह आप हुकूमत के अंदर होंगे। अमजद शाह इसके ऊपर हंस पड़े हैं, और वो इसलिए भी हंस पड़े अमजद शाह साहब, अब ये इलेक्शंस के ऊपर आए, चूँकि इलेक्शंस के ऊपर बहुत सारे खदशात हैं कि इलेक्शंस होंगे कि नहीं होंगे, और हाल ही में जो जजमेंट आई है मुझे नहीं पता आपकी राय उसके ऊपर क्या है, आप इसको जजमेंट को कैसे देखते हैं, और इसके हवाले से आप समझते हैं कि इनको 90 दिन के अंदर ही इलेक्शंस कर लेने चाहिए, या कि जो राना सनाउल्लाह साहब एक बात कर रहे हैं सेंसस के हवाले से, उससे आपको लगता है तशवीश है कि जी शायद इलेक्शंस वक्त पे ना हो सकें? ऐसा है कि जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है, सेंसस जिस तरह से हो रहे हैं, और ये जो पाकिस्तान का स्टैटिस्टिक हमारा जो ब्यूरो है जिस तरह से वो कर रहे हैं और जितनी जल्दी में करने की कोशिश कर रहे हैं, हर जगह पर एतराज़ात ये आ रहे हैं कि आप बग़ैर वसाइल दिए एक छोटे से टाइम में कोशिश करा रहे हैं कि जी सेंसस हो जाए, जिस पर तमाम लोगों को बलूचिस्तान में भी सिंध में भी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ये हैं कि आप एक बड़े इलाके में चंद एक लोगों को भेज के कहते हैं आप जल्दी से गिनती करके 3 दिनों में आ जाए जी। तो इस पर ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब होना ये चाहिए कि इसके लिए फंडिंग जो है वो मुनासिब होनी चाहिए, गवर्नमेंट उसके लिए वसाइल प्रोवाइड करे और इसको मुनासिब टाइम दे के प्रॉपर तरीके पर इसको हमें ये करना चाहिए। इस सेंसस होना चाहिए, सेंसस के बाद जरूरी है कि डिलिमिटेशंस होंगी, ये मगर इंतखाबात 90 दिन के अंदर होने चाहिए कि नहीं? खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के होने तो चाहिए, इनकी तो जरूर ये मंशा है कि होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके मुताबिक जी उसका हवाला में दे रही। अगर देखिए उस फैसले में भी उन्होंने ये नहीं कहा कि अब 90 दिन के अंदर कर दें, उन्होंने कहा ऐलान करें। हाँ, उन्होंने कहा कि आप जो मुनासिब समझें, 90 दिन में हो सकते हैं तो ठीक है, अगर कुछ ज्यादा टाइम भी लगता है तो आप एक डेट दे दें। ठीक है। अब हुकूमत को या इलेक्शन कमीशन को सेंसस के हवाले से डिलिमिटेशन, अपनी फंडिंग और इन सारी चीजों को, और इंतखाबात इकट्ठे होने चाहिए, इस पे तो कोई दूसरी राय नहीं है। नेशनल असेंबली के भी, प्रोविंशियल असेंबलीज के भी, कि 2 सूबों में अलग हो जाए बाकियों में अलग हो तो वो भी कोई मुनासिब नहीं होगा। अभी सेंसस हो रहा है, इसकी गैर मौजूदगी में हो जाए फिर भी मुनासिब नहीं है। और एक फैसला भी है, आइन की मंशा भी है, कानून भी है, लेकिन हुकूमत के पास बहुत सारे और ऐसे रास्ते होते हैं जिससे वो इसको आगे लेकर जा सकते हैं या आगे लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। बात ये कि ठीक है, अगर अब ये है कि अगर लेट हो जाते हैं जी अगर लेट होते हैं तो वो इनवैलिडिटी उनकी नहीं होगी, क्योंकि आर्टिकल 254 जो है वो उनको वैलिडेट कर देगा कि अगर इलेक्शन लेट भी हो जाए, उस स्टेपुलेटेड टाइम में ना भी हो, तो वो इनवैलिड नहीं होंगे बल्कि उनको वैलिडेशन मिल जाएगी। ठीक है, मगर अमजद शाह साहब, ये सेंसस का मामला जो है इसके ऊपर सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और कुछ नासिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM जो है इसके ऊपर एतराज़ात जो है दिखा रही है। हम MQM से बात करेंगे, उनका भी मौक़िफ़ जानेंगे, चूँकि वो एक अहम इत्तेहादी है हुकूमत की, और हमने देखा है कि जब MQM हुकूमतों से निकलती है तो वो हुकूमतें ज़्यादा देर चल नहीं पाती। वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद उनसे बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब सभी ये सवाल कर रहे हैं कि अगर इंतखाबात होंगे तो वो कब होंगे, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के, और फिर आम इंतखाबात जो होंगे वो कब होंगे। इस हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा है आपको दिखाते हैं, फिर ख्वाजा इज़हार साहब से बात करते हैं।
तो नाजरीन, सेंसस अगर हुआ और सेंसस सबको एक्सेप्टेबल हो, ख्वाजा इजहार साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, MQM के एक अहम रुकन हैं, रहनुमा हैं। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। MQM के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं सेंसस को लेके, तो आपको ये सेंसस कब काबिल कबूल होगा और इस हवाले से आपकी क्या तशवीश है? बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ये गुजारिश करना चाहूँ, पस मंज़र में पहली दफ़ा जब सेंसस हुए थे 2011, जो आसिफ जरदारी साहब के दौरे हुकूमत में थे और हमारी कोशिशों से ये सेंसस शुरू हो रहा था, बदकिस्मती से उस पर 7 अरब रुपए खर्च भी हुए, फिर जरदारी साहब ही की गवर्नमेंट ने उसको रोल बैक कर दिया। अगर उस वक्त ये सेंसस का प्रोसेस हो जाता तो जाहिर है कि हमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नजर आती, लेकिन बहरहाल 2017 में जैसे तैसे सेंसस हुए, आपने देखा कि हमने सेंसस के दौरान ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से न सिर्फ एलानिया जी बिल्कुल, वो सब ने देखा। चूँकि वक्त की किल्लत है, मैं चाह रही हूँ कि आप इसके ऊपर आ जाइए कि आपके जो इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो क्या हैं सेंसस के हवाले से। जो तहफ़्फ़ुज़ात हमारे सुप्रीम कोर्ट में हैं, जिसका फैसला अभी तक नहीं आया, वो तहफ़्फ़ुज़ात आज भी हमारे मौजूद हैं कि सेंसस को फेयरली अर्बन एरियाज के अंदर सेंसस को एक तो हाउस काउंट प्रॉपर किया जाए और फिर हेड काउंट प्रॉपर किया जाए। हाउस काउंट में 250 की लिमिट कंप्लीट की जाए। आज के दौर में, आज के सेंसस में 170 और 180 हाउस काउंट हो रहे हैं ब्लॉक में, जो कि गैर आईनी है। दूसरा, हेड काउंट में हर किचन को अलग गिना जाए। ये पूरे 100 फ्लैट की बिल्डिंग को एक गिना जाता है। समझ गई, ठीक है। तो अगर ये जो सेंसस का जो आपने बताया है कि जी अगर आपके कायदे या आपके पैरामीटर्स पे पूरा नहीं उतरता, तो फिर क्या आप इसके खिलाफ अदालत में ऑलरेडी हैं मगर आप इसको फिर एक्सेप्ट नहीं करेंगे? हमारे कायदे कवानीन ही जो सेंसस की पूरी दुनिया के कायदे कवानीन है और जो पाकिस्तान के कायदे कवानीन है, उसके तहत इसको होना चाहिए। ठीक है। सेंसस का अमले की निगरानी होनी चाहिए और खास तौर पर ये जो सेल्फ एनुमरेशन प्रोसेस है, इसकी अवेयरनेस के लिए गवर्नमेंट और सियासी पार्टियां सिवाय इनके कोई इसमें संजीदा नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जमशेद चीमा साहब, आपने देख लिया कि सिर्फ इस वक्त जो हुकूमत के अंदर मौजूदा पार्टीज़ हैं वो काफ़ी तशवीश उनको है सेंसस के हवाले से। जमात इस्लामी की भी तशवीश है सेंसस के हवाले से, डीलिमिटेशंस के हवाले से। तो ये मामला इतना सीधा नहीं है। तो अगर ये एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा जो ये सेंसस करने जा रहे हो, अगर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी अगर ये मार्च के अंदर हम सेंसस कंप्लीट भी कर लें, फिर 4 महीने हमें और चाहिए, तो कितना आपको रियलिस्टिक लगता है कि इलेक्शंस हो पाएंगे वक्त पे, जिस तरह आप कह रहे हैं 90 दिन के अंदर? देखें, ये तो आप कह लें कि इस मुल्क का मीडिया, इस मुल्क की अदालतें, इस मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज कुछ, या वो इस मुल्क के आप कह लें कुछ मदरसों के लोग, ये हमेशा एक जगह से लाइन लेते हैं। ये स्पेशली फ़िरका वारियत में मुलव्वस जो लोग हैं वो स्पेशली एक जगह से लाइन लेते हैं। उनका जो किबला काबा एक ही जगह पे है। सो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन से जो है ना अवॉइड, जो बंदा इलेक्शन से अवॉइड करता है वो पॉलिटिकल या आप कह लें जमहूरी नहीं कहा जा सकता। इलेक्शन जो है ये आइन की ज़रूरत है, आइन के मुताबिक है, और आइन को अवॉइड करना, इसके बहाने बनाना कि आज गर्मी है, आज सर्दी है, आज बच्चे बहाने नहीं बनाने चाहिए, आज नहीं गए, आज डेंगू आ गया, आज मच्छर आ गया, आज बच्चियां काट रही हैं, ये बड़ी फजूल सी बातें हैं, ये बड़ी अजीब सी बातें हैं। लेम एक्सक्यूज, बंदा अपने आप को गंदा करता है, बंदा अपने आप को अजीब सा करता है। सो इससे आप कह लें पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन से अवॉइड करना उसको ज्यादा अनपॉपुलर करता है, ज्यादा बुज़दिल शो करता है। ठीक है, इनसे पूछ लेते हैं क्योंकि वक्त की किल्लत भी है। ये इनके लिए किलिंग है। मैं दोबारा एक बात कर रहा हूँ, वो ये है कि देखें पॉलिटिकल पार्टीज कभी कोई पॉपुलर होती है, कभी कोई पॉपुलर होती है, परफॉर्मेंस की बेस पे, बयानिए की बेस पे, और लेकिन सैकड़ों साल जिंदा रहती हैं। अब ये जो सूरत हाल है कि आप अगर भाग जाएं इलेक्शन से, ठीक है, आपने ये बात कर दी, चूंकि वक्त की किल्लत है, मैं जल्दी से एक रिएक्शन शामिल करना चाहती हूँ। अफनान साहब, वो कह रहे हैं कि आप इलेक्शन से भाग रहे हैं और आप जो है इलेक्शंस नहीं करना चाहते, ये लेम एक्सक्यूजेज हैं सेंसस के भी हवाले से, डीलिमिटेशन के भी हवाले से। देखिए, पहली तो बात ये है कि अगर कोई ये समझता है कि इलेक्शन ही जमहूरियत है तो वो बात गलत है। आप एक दिन कहते हैं कि मेरी जनरल आसिम मुनीर से बात नहीं हो रही, मैं तो बात करना चाहता हूँ, वो मुझसे बात नहीं करते, और अगले दिन आप कहते हैं कि जी बड़ा सिविल सुप्रीमेसी भी होनी चाहिए और जो है इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए। कोई नहीं मानेगा आपकी ये बात। लोग आपकी इन बातों को बड़ी अच्छी तरह समझ चुके हैं।
अगर आप इतने बड़े चैंपियन हैं तो अपना जमहूरियत के, तो आप उधर उनसे क्यों बात करना चाहते हैं? आप तो कहेंगे जी हम तो आइन और कानून में बिलीव करते हैं, आइन और कानून के हिसाब से चला जाए। मगर आप लोग क्या इलेक्शंस इकट्ठा चाहते हैं? आप लोग इलेक्शंस खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बाकी सारे इलेक्शंस इकट्ठे चाहते हैं अफनान साहब? भाई इशू ही उनका है। हम इलेक्शन के लिए भरपूर तरीके से तैयार हैं। हम इलेक्शन की तैयारी पूरी तरह कर रहे हैं, हम मैदान में उतरे हुए हैं, हम अपना पूरा काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कराना है और कोर्टों ने डिसाइड करना है। कोर्ट जाने, इलेक्शन कमीशन जाने, हम तैयारी कर रहे हैं, हम मैदान में इंशाल्लाह इनको शिकस्त देंगे। ठीक है, मेरा ख्याल है अमजद शाह साहब मुस्कुरा रहे हैं। एक आखिरी जो है ना जुमला कह दीजिए अमजद शाह साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क। मैं इन दोनों भाइयों से एक ही बात करूंगा। एक तो इमरान खान साहब चोर पकड़ना चाहते हैं, 30 साल के नहीं 70 साल के पकड़ने का ऐलान करें। दूसरे जो कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन का और हुकूमत का काम है, जब आप हुकूमत उन्हें वसाइल ही नहीं दे रही, उनको कोई सहूलत, जो चीजें उनको रिक्वायर्ड है वो नहीं दे रही, आप अपना कानूनी काम नहीं करे, तो इसका मतलब है इलेक्शन आप नहीं कराना चाहते। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है अमजद शाह साहब ने सब कुछ कह दिया, मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद साहब, अफनान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा इजहार साहब ने हमें ज्वाइन किया था। नाजरीन आज के लिए इतना ही। मुनीज़ा जहांगीर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।